रिसेंटली काफ़ी बातें हो रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, ओवर वैल्यूड है, बजट के बाद कुछ मार्केट में करेक्शंस आएगा, लोग कह रहे हैं कि लैंड इन्वेस्टमेंट को भी रोका जाए। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि लैंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्वेस्टमेंट विच कुड बी सीन फॉर द क्विक बेनिफिट्स। लैंड लेना एक लीगेसी क्रिएट करना है। लैंड जो है वो आपकी लीगेसी क्रिएट करती है। दूसरा, लैंड इन्वेस्टमेंट इज अ वेल्थ क्रिएशन। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है जब आप जमीन में इन्वेस्ट करते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके पास एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि अगर वो लैंड को आपने 10 से 20 साल के हॉरिजन में आपने उसको पाला, उसको रखा अपने पास, तो वो आपके पास भरपूर पैसा, भरपूर वेल्थ क्रिएट करती है आपके लिए लैंड। तो लैंड को आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए मत देखिए। लैंड को आप कृपया करके स्टॉक मार्केट या गोल्ड मार्केट या रेसिडेंशियल मार्केट से भी आप कंपेयर मत कीजिए, ना कमर्शियल मार्केट से, क्योंकि लैंड एक अलग सब्जेक्ट है। जमीन का सब्जेक्ट बहुत अलग होता है। जमीन के एप्रिसिएशन के फैक्टर्स अलग होते हैं। इसमें सरकार का रोल बड़ा होता है। इसके अलावा एक सिंपल सा मैथमेटिक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो समझ गए तो आप समझ लीजिए आपने 100% आप जमीन की इन्वेस्टमेंट को, लैंड इन्वेस्टमेंट को आप समझ जाएंगे। देयर इज ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी आप सबको पता होगी। आज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन लैंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आज लोगों को हर चीज़ करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। आप एक बात समझ के चलिए, तो ज़मीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन ज़मीन का प्रोडक्शन नहीं है। देयर इज अ जीरो सप्लाई ऑफ लैंड। जो लैंड हमारे पास आज है वही लैंड है। इसीलिए आपने देखा दिल्ली के बाजू में गुरुग्राम डेवलप हो गया, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो गया, फरीदाबाद डेवलप हो गया, सूरत के बाजू में नवसारी डेवलप हो गया, मुंबई के बाजू में पनवेल डेवलप हो गया, वापी हो गया, नासिक हो गया, दूसरे पूना डेवलप हो गया। तो ये डेवलप क्यों हुए? क्योंकि यहाँ से बर्स्ट हुए, मुंबई से बर्स्ट हुए और धीरे 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 जाके वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। MIDC आया, IT पार्क आया, दुनिया भर के डेवलपमेंट हुए, तब जाके ये छोटे छोटे टाउन्स भी सिटीज बन गए जब वो मेट्रोज के नज़दीक थे। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यही बनता है कि लैंड का प्रोडक्शन नहीं है साथ। तो सिंपल इकोनॉमिक्स है, आप चिंता नहीं कीजिए, आप लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, ज़मीन लेके रखिए और आप 10-15 साल का हॉरिजन पीरियड रखिए और उसका मैजिक देखिए। एंड कृपया करके उसको किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि वो कंपेयर के लायक नहीं।